आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 महीनों से महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन को लेकर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से तीसरी अघाड़ी की हलचल शुरू हो चुकी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस पर से पर्दे हटने लगे हैं। गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन के नतीजों के बाद आपने ये देखा होगा कि औरंगाबाद के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील के घर पर सबसे पहले औरंगाबाद ज़िला के नए मुंतखबा राब्ता वज़ीर अब्दुल सत्तार, इसी तरह शरद पवार एनसीपी में शमूलियत इख्तियार करने वाले पाथरी के खदावर मुस्लिम नेता बाबा जानी, इसी तरह राजू शेट्टी ने भी इम्तियाज़ जलील के घर पर पहुंचकर कुछ बात की थी। हालांकि इन तमामी नेताओं की जानिब से इस बात से इनकार किया गया था कि ये कोई सियासी मुलाकात थी, लेकिन बंद कमरे में हुई ये तीनों ही नेताओं की बातचीत पर अब भी सस्पेंस बना हुआ था। लोगों का ये कहना था कि ये सियासी बातचीत थी और तीसरी अघाड़ी के ताल्लुक से जो हलचल महाराष्ट्र की सियासत में चल रही है, हो सकता है कि एमआईएम को भी इस तीसरी अघाड़ी में शामिल किया जाए। नाज़रीन, ये बातें गुज़िश्ता कई दिनों से चल रही थी। खुद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील महाविकास अघाड़ी से सियासी इत्तेहाद के लिए गुज़िश्ता कई दिनों से भागदौड़ में मसरूफ़ थे। उन्होंने कई तजावीज़ भी, ऐसा कहा जा रहा है, उनके कहने के मुताबिक उन्होंने महाविकास अघाड़ी को सियासी इत्तेहाद की तजवीज़ रवाना की थी, लेकिन इनका यह कहना है कि महाविकास अघाड़ी की जानिब से कोई मुस्बत बातचीत सामने नहीं आई, यानी महाविकास अघाड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। जबकि इम्तियाज़ जलील के इस दावे को संजय राउत, संजय शिरसाट और महाविकास अघाड़ी के दिगर बड़े नेताओं ने खारिज करते हुए ये कहा था कि इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं आई। बहरहाल, महाविकास अघाड़ी के बाद मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से एमआईएम के तीसरी अघाड़ी में शामिल होने की चर्चा भी गुज़िश्ता कई दिनों से चल रही थी, लेकिन आज किसान तंजीम यानी प्रहार के सदर बच्चू कडू ने तीसरी अघाड़ी के ताल्लुक से और उसमें भी खासकर एमआईएम के ताल्लुक से आज एक ऐसा बड़ा बयान दिया है कि जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में फिर दोबारा सियासी हलचल तेज हो चुकी है। नाज़रीन, बच्चू कडू के मुताबिक कल महाराष्ट्र में तीसरी अघाड़ी को लेकर एक अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें किसान तंजीम के राजू शेट्टी, छत्रपति संभाजी राजे और प्रहार के सदर बच्चू कडू के अलावा अम्बेडकरवादी कई तंजीमें और कई मुस्लिम तंजीमें भी शिरकत कर रही है, जिसमें तीसरी अघाड़ी पर कोई बड़ा फैसला कल हो सकता है। नाजरीन, तीसरी अघाड़ी में एमआईएम के ताल्लुक से पूछे गए सवाल पर बच्चू कडू ने एक निहायत बड़ा बयान दिया है। बच्चू कडू ने कहा कि तीसरी अघाड़ी में हम एमआईएम को किसी हाल में शरीक नहीं करेंगे। बच्चू कडू ने बयान देते हुए कहा कि एमआईएम चूँकि फ़िरका परस्ती की सियासत करती है, लिहाजा चाहे एमआईएम हो या फिर कोई भी ऐसी सियासी पार्टी जो फिरका परस्ती की सियासत करती है, उसे तीसरी अघाड़ी से दूर रखा जाएगा। नाज़रीन, बच्चू कडू के इस बयान के बाद एमआईएम को लेकर अब महाराष्ट्र की सियासत में मजीद तेजी आ चुकी है। अब देखना यह है कि एक तरफ महाविकास अघाड़ी ने एमआईएम से सियासी इत्तेहाद की तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया है, वहीं अब तीसरी अघाड़ी में शामिल मुख्तलिफ किसान तंजीमें और दीगर छोटी बड़ी सियासी पार्टियों ने भी एमआईएम को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है और ये साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले बनने वाली तीसरी अघाड़ी में एमआईएम की नो एंट्री होगी। नाज़रीन, इसके बाद अब इस बात के क़यास लगाए जा रहे हैं कि शायद एमआईएम महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन फिर अपने बलबूते पर यानी तनहा लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तीसरी अघाड़ी के ताल्लुक से बच्चू कडू ने कहा कि इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों की नज़रें वज़ीर आला की कुर्सी पर है, जबकि हमारी नज़र जनता पर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि तीसरी अघाड़ी के बगैर महाराष्ट्र में कोई भी सियासी पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती। नाज़रीन, एमआईएम के ताल्लुक से बच्चू कडू के इस बयान के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। अब सबकी निगाहें एमआईएम पर टिकी हुई है कि एमआईएम के आला कायदीन अब तीसरी अघाड़ी या फिर इलेक्शन के ताल्लुक से आखिर क्या फ़ैसला करते हैं, ये आइंदा 2 दिनों में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।